हेलो मैम, हाउ आर यू। आज आपसे बात की तो उसके बाद मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थिंग थी, क्योंकि इतनी डीप प्रॉब्लम तो शायद मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ये पता था कि ये सारा कुछ मुझे चल रहा है बचपन से। उसके बाद जब आपसे बात होगी तो उसके बाद इतना रिलैक्स हुआ कि जैसे इन साइड से कोई चीज़ रिलैक्स होगी। दिमाग और आउटर लेयर होती है ना एक इंसान की, मसल रिलैक्स होते हैं, एक मेरी इन साइड रिलैक्स होगी। जैसे किसी मेरी रूट कॉज पकड़ी है तो इतना मुझे रिलैक्स लगा है कि मुझे लाइफ में इतनी रिलैक्सेशन नहीं लगी। मैं बड़ी कंफर्टेबल होके तो अभी सोई हुई उठी हूँ, 2 घंटे में सोई थी दोपहर में। सो अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग फीलिंग है। ऐसा लगता है किसी ने मुझे हील कर दिया है, किसी ने मुझे रिन्यू कर दिया है, बिल्कुल मैं न्यू हो गई हूँ। कि बाकी एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आए हैं, और जिसके ना होने से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, जिसमें बेहतरी हो जाएगी। बाकी थेरेपी के बारे में भी मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि अकेली हूँ तो फिर बात हो, तो उस का आइडिया मैं करती हूँ। जब पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेट लूँगी, क्योंकि इतनी सी बात से मुझे इतना असर है, तो उसके साथ तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो डेफिनेट आपने जो बातें मुझे कही वो सारी 100% ठीक थी, 100% थी, 99% भी नहीं थी। और वाकई ही मुझे इस तरह के चेंजेस करने चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बस इंसान है ना, सोचता नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो सोच रहे हैं वो ठीक है। कभी कभी आपका वे ऑफ थिंकिंग भी मैटर करता है कि आप डिफरेंट तरीके से सोचो, तो वो चीज़ आप उसी तरह प्रोनाउंस करोगे, उसी तरह बोलोगे, खाओगे, पियोगे, उठोगे। थोड़े थोड़े चेंजेस से ही आपकी लाइफ में बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं। बस मैंने तो ये रियलाइज़ कर लिया है, और आई होप द बेस्ट कि मैं जितना भी अपने लिए कर सकूं। और आपने एक मुझे बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि सोचोगे तुम्हारे ऐसा छोटा बच्चा है, वो वाली मिसाल ने मेरी लाइफ को और इजी कर दिया कि अब मुझे कैसे मैनेज करना है अपने आप को। तो आपने जिस तरह गाइड किया वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मुझे समझ आया, और आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये मैटर मेरी हेल्थ का है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना अहमियत देती हूँ, क्योंकि हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं ना तो आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर सकते हैं, तो लाइफ और टफ हो जाती है। तो इसलिए मैंने तो बहरहाल किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो आज जैसे आपने मुझे कहा है वैसे ही अब इस छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाएगा, और इसको इम्प्रूव किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। तो जिस स्टाइल में आपने बात करके और अंदाज से बात करके, एक्सप्लेन करके बात करके मेरे लिए इजी किया है, आज तक किसी ने नहीं किया, जिस वजह से आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे इतना इजी किसी ने नहीं समझाया। बिल्कुल आराम से बात समझ में आ रही थी। नहीं तो काफ़ी लोगों ने हेल्प की पास में मेरी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ बातें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो वेरी वेरी थैंक यू, रियली थैंक यू। और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा काम फील कर रही हूँ, और कॉन्फिडेंट भी। और मुझे पता है मैं इस पर वर्क कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेरा मेन प्रॉब्लम पता चल गया। जब मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है ना तो आप उसका इलाज करने में कोई मसला नहीं होता, आप ठीक कर लेते हैं उसको। तो बस रूट कॉज मिल गया, अब उसके ऊपर काम करेंगे, और मैं आपको अपडेट भी दूंगी इसके बारे में। बाकी जितना भी थैंक यू करूँ वो कम है। ये चीज़ें मुझे बहुत जल्दी पता चल जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत से टाइम, बहुत से साल बच जाते और मेरी लाइफ ईजी हो जाती। लेकिन देखें जो ऊपर वाले की मर्जी। एनीवेज, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।